ग्रामीणों ने जबरन इंटरलॉकिंग लगाने का लगाया आरोप। ग्रामीण नहीं चाहते इंटरलॉकिंग, पुश्तैनी जमीन को सार्वजनिक करना चाहते हैं प्रधान। ग्रामीणों ने लगाया आरोप, इंटरलॉकिंग से घर में पानी भर सकता, इसलिए हो रहा विरोध। महिलाओं व गांव के लोग कर रहे विरोध। अब देखना यह है कि क्या ग्रामीणों की सुनी जाती है या प्रधान की। क्या कहा ग्रामीणों ने व प्रधान प्रतिनिधि ने, सुने पूरी कहानी। सुनील तिवारी, RNC न्यूज। दादी इसी गांव की हैं? क्या है मामला? जमीन के मामला है। तो कहाँ होते हैं? जमीन करके ईटा उतन के अपना ईटा लगाते हैं। अच्छा, तो कहाँ चाहते हो आप? हमारा वही चाहिए। हैं? हमारा ही चाहिए। जोन रहा? हाँ। अच्छा, नया ना लगे देवो। वो जुग से लगा वो है। ईटा आपका कहाँ गया? ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्या नाम भैया? विनोद कुमार। क्या है मामला? मामला ये है कि पहले जो ईटा लगा था ये लोग निकाल के फेंक दिए हैं। हाँ। और जबरन इस पे रोड लगवाना चाहते हैं RCC। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि इस पे लगना नहीं चाहिए। ठीक। जो पहले घर वाले लगा दे, न कभी रोके हैं न आगे रोकेंगे कभी। ठीक। पहले कौन सा ईंट लगा था और अब कौन सी ईंट लगी है, क्लियर बताइए। पहले लगा था भट्ठे वाली ईंट, हाँ अब लगवाना चाहते हैं सिरमिट वाली ईंट। हाँ। हाँ, तो जो भट्ठे वाली ईंट लगी थी वो आपने स्वयं लगवाया था? जी स्वयं लगवाए थे। और अब जो ये लगवा रहा है वो कौन, ग्राम प्रधान या कौन? प्रधान जी लगवा रहे हैं। तो इसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? विरोध यही कर रहे हैं, अभी मान लो लाग जाए, अगली बार में वो बाद में गाड़ी खड़े होने के लिए और पस पहिया बांधने के लिए दिक्कत करेंगे आगे। ये तो सरकारी जमीन ये कौन सी जमीन है? सरकारी जमीन है या आप लोगों की जमीन है? है, ये पुरानी है, हमारी आबादी। अच्छा, आबादी की जमीन है जी। आपका खुद का? जी ठीक। क्या मामला है? मामला यह है सर कि यहाँ उनकी निजी ज़मीन थी, स्वयं अपना ईंटा बिछाए थे रास्ता आने जाने के लिए, और इसमें ना कभी रोका है ना कभी रोकेंगे। चाहते आप क्या है? चाहते हैं सर कि जो लगा था वही लगा दे। पुराना ईंटा लगा रहा है, नया ईंटा ना लगे। यहाँ तो एक मिनट, यहाँ तो विकास के लिए जो है लोग तमाम प्रकार के जो है एप्लीकेशन देते हैं, दौड़ भाग करते हैं कि हमारे ग्राम सभा में विकास हो जाए। हाँ, विकास लेकिन प्रधान द्वारा अगर विकास किया जा रहा तो उसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? उसको ना करना देंगे। सर जब हमारा पानी घर में जाएगा तो दिक्कत आएगी सर। तो क्या पहले ईंट लगा था तो उससे जो है पानी अंदर नहीं जाता था? नहीं, हम अपने ज़मीन के बराबर वो लगाए थे बेचारी। जमीन तो सार्वजनिक है, ये नहीं, आबादी की सार्वजनिक जमीन, आपकी निजी जमीन तो है नहीं। निजी ज़मीन है सर, ये ज़मीन निजी है सर। हाँ बताओ। हमारा नाम अमृत पांडे है। यहाँ राम उजागर और शालिग्राम की ज़मीन थी। ये अपना ईटा बिछा के रखे थे और सभी इसी पे आते जाते हैं। और ये प्रधान जी इस पे इंटरलॉकिंग लगाना चाहते हैं, तो इसी का तो विरोध विकास है। कार्य बहुत अच्छी बात है। तो इनका घर है ना, इनके घर में पानी जाएगा, बोल रहे हैं हमारा घर नीचा पड़ जाएगा, घर में पानी जाएगा। कितना फुट ऊपर लगाएंगे RCC जो घर में पानी जाएगा? बराबर है ना, घर के सामने से बराबर लगा था खड़ंजा। आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है न लगाऊं। ठीक। कौन सा ग्राम पंचायत है और क्या मामला है आपका? ये बिजली छिपे का मामला है। घर मेरा शालिग्राम का है मौके पे, और मौके पे मेरी जमीन भी है। अपने द्वारा जो है अपना हम छोड़कर मकान उठाया इस सब पर सुगुरु बांधने के लिए, गाड़ी घोड़ा खड़ियाने के लिए, उस पे प्रधान जी सीताराम जी ने जास्ती खड़ंजा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधान कौन है आपका? सीताराम जी बताया नहीं? नहीं, प्रधान कौन है? उनकी पत्नी नाम बताइए। सरता। सरिता वर्मा। हाँ वर्मा। उसके बाद में कोई उस पर सरकारी रास्ता है नहीं, कोई नक्शा नजरी है नहीं। दो आदमी के आने जाने के लिए खाली परेशान हैं। वो हमारे में जाते हैं, हम उनके में जाते हैं। वो सरकारी ज़मीन बनाना चाहते हैं खड़ंजा लगाकर। मतलब आपके व्यक्तिगत जमीन को वो सरकारी बनाना चाहते हैं? हमारा व्यक्तिगत नहीं, जमीन ये है। जमीन किसकी है? मेरी है, सहन दरवाजे पे है मेरी। नंबर इसका कोई नहीं है। अच्छा, आबादी है। पुरानी आबादी। दिक्कत क्या चीज़ है आपसे? दिक्कत यही है कि इस पर लगवा देंगे तो सरकारी हो जाएगा। हमारे घर में पानी जाएगा और हमारा भी गाड़ी घोड़ा कहाँ खड़ा होगा, वही अपना जगह मेरे पास है। तो जिस व्यक्ति के लिए जो और लोग जो गरीब बस्ती है आगे से, वो लोग कैसे चल के जाएंगे? उनको किसी को रोका नहीं गया है, रास्ता कभी विवाद हुआ नहीं है। वो हमारे में जाते हैं, हम उनके में जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश्वर पांडे, बूथ प्रधान बिहुरी जी। क्या मामला है इनका प्रधान जी? मामला ये है कि ये पुरानी आबादी की ज़मीन है और ना ये यहाँ कभी रास्ता था, ना कोई लीक दर्ज है, ना कोई सेंटर दर्ज है। हम लोग कई बार प्रधान तब भी प्रयास किए, देखा गया तो इस पर कोई
लगवाने की उचित नहीं थी, खड़ंजा लगाने का उचित नहीं था, क्योंकि निजी ज़मीन है और ग्राम प्रधान का काम ये नहीं है कि किसी के निजी ज़मीन में ज़बरदस्ती लगवा दिया जाए। लेकिन ये अभी प्रधान जी ने कहा कि ये जितने लोग भी इधर की जो बस्ती है ये सब भयवादियों की बस्ती है और ये आबादी की ज़मीन है, और उधर से जो गरीब बस्ती है, जो उधर से आने जाने का जो रास्ता है वो यही मेन मार्ग है, इसी से निकासी है। ना इधर तो कोई आते, गांव के लोग तो इधर से आते जाते नहीं, क्योंकि उधर से रास्ता है, इसमें खाली 2 ही लोग आते जाते हैं जो अपने ही परिवार के हैं। लोग आते जाते हैं? ये राम उजागर और साली 2 लोग आते जाते हैं। अच्छा। हाँ, और आम रास्ता नहीं तो है। इधर रास्ता कौन चाहता है? ये कुछ समस्या ये है कि जानते हो कि ग्राम पंचायत में जब मतभेद हो जाता है वोट को लेकर के, तब लोग तंग करते हैं कि किसी तरीके से इनको तंग करें, ये पीड़ित हों, यही सब बात है। और कोई सी ये साजिश है या फिर इस पे राजनीतिक हो रही है? इससे राजनीतिक तरीके से ये वो कर रहे हैं, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत, हम तो कई सालों से जानते हैं, 55 साल की उम्र है मेरा। नहीं, वो कह रहे हैं कि रास्ता बन जाएगा तो सभी लोगों को फायदा सभी विकास हो जाएगा। बरसात में बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे निकासी होता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। फायदा ही नहीं है और किसी का फायदा ही नहीं है। जब कोई आता जाता इससे नहीं है, इनके घर में कौन दूसरा घुस कर आएगा? 2 लोग हैं। हाँ, खाली 2 ही लोग हैं। तो अगर वो लोग कैसे जाएंगे बारिश में? तो ये वो लोग जिस तरीके से ये पुराना अपना ईंटा जोड़े थे, इसी पर रोज भी जा रहे हैं। ये भी जा रहे हैं। अगर ईंटा से इंटरलॉकिंग अगर लग जाएगी तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी? इंटरलॉकिंग लग जाने से एक तो पहली बात, ये जमीन जब सरकारी धन इस पे खपत हो जाएगा तो सरकारी हो जाएगा, दूसरे जमीन की पहिया या सरकारी। आप पूर्व में प्रधान जी, सरकारी कैसे हो जाएगा? निकासी तो इन्हीं लोगों को करना है। लेकिन फिर भी हम, जैसे हमारे घर में ये जब लग जाएगा तो हमारे घर में पानी घुसने लगेगा, तो कैसे हम इसको वो कर देंगे भाई? क्या मामला है? कौन सा ग्राम पंचायत है? सर, मैं ग्राम पंचायत बिहुरी में आप खड़े हैं। मैं ग्राम पंचायत बिहुरी, मेरा नाम सीताराम वर्मा है। मेरी पत्नी श्रीमती सरिता वर्मा प्रधान है। गांव में चौमासा आ रहा है, बरसात आ रहा है, गली में जहां कहीं दिक्कत है, स्कूली बच्चे घर से लोग कंधे पर निकाल कर स्कूल के वैन गाड़ी पर बैठाते हैं, कीचड़ और जल भराव। तो गांव में इंटरलॉकिंग या खड़ंजा कार्य कराया जा रहा है। जो ग्राम पंचायत में जैसा है पैसा, उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अभी समस्याएं दूर की जा रही है। गांव, इसी गांव में, मेरे ही गांव में, छिटई कुरवा में आप खड़े हैं, ग्राम पंचायत बिहुरी में। इसी गांव में गरीब बस्ती थी, और जब से मैं प्रधान हुआ तब से लोग कह रहे थे कि भैया मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को कंधे पर लेकर चौमासा में स्कूल में वैन पर बैठा रहा हूँ, स्कूल के बस पर बैठा रहा हूँ। बच्चे गिरते हैं, उनके ड्रेस गंदे हो जाते हैं, भीग जाते हैं कीचड़ से, फिर दोबारा यह करवा दीजिए। मैं इंटरलॉकिंग लगवा रहा था, फिर खड़ंजा मार्ग से राजेत राम के घर तक लगवा रहा था। एजिंग बंद गया, सारा चीज़ गिट्टी मोरंग पड़ रहा था, कार्य चालू था, इंटरलॉकिंग लग रहा था।